ननद के सपने। ये कहानी गीता की है, जिसके अपनी शादी को लेकर बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। दूसरी तरफ उसकी भाभी, जो उसके इन सपनों से परेशान रहती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस लड़की से। न जाने कब करेगी ये शादी। उम्र निकली जा रही है इसकी और इस लड़की को कोई परवाह ही नहीं है। माँ, आप क्यों फिक्र करती हो? शादी ही तो है, हो जाएगी। और कोई ऐसे वैसे लड़के से मैं थोड़ी ना शादी करूंगी तो किसी बड़े घर में खानदानी लड़के से, जो मुझे रानी बनाकर रखेगा। पैसे में खेलूंगी मैं, और कोई काम धाम भी नहीं। कोई काम धाम नहीं, पैसे में खेलोगी? ऐसा लड़का तो मिलने से रहा। अरे बहू का काम घर द्वार संभालना होता है। क्यों माँ जी? क्यों माँ जी, क्या होता है? अरे बड़े घरों में नौकर चाकर होते हैं, वहाँ तो बस मैं महंगी भारी साड़ी पहनकर मेकअप करके सारा दिन पैसे गिना करूंगी। आपकी तरह नौकरानी नहीं बनना मुझे। अरे कम बोल। तेरी भाभी ने जैसे घर संभाला है कोई नहीं संभाल सकता। वैसे भी भाई आ रहा है तेरा। हाँ, भगवान करे बड़े घर ही शादी हो जाए तुम्हारी। तुम्हें तुम्हारे सपनों का राजकुमार मिल जाए। ये और इसके बड़े बड़े सपने। इस जमाने में तुम्हें अपने सपनों का राजकुमार तो नहीं मिलने वाला। जो मिल रहा है उससे शादी कर लो, नहीं तो बाद में कोई बूढ़ा ही मिलेगा, तब करना उससे अपनी सपनों वाली शादी। वैसे भी ना नौकरी करती है ना घर का कोई काम। माँ देखिए ना क्या बोल रहा है भाई। इसे कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे जब मेरी शादी होगी ना तब देखना, मैं किसी के घर की नौकरानी बनने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम? अरे ठीक ही तो बोल रही है। शादी को लेकर इसकी इतनी डिमांड है, जैसे शादी नहीं कोई बिजनेस करने जा रही है। अरे इतने नखरे तो उन हीरोइन के भी नहीं होते जितने इसके हैं। देखना, मैं ऐसा लड़का ढूंढ कर दिखाऊंगी। हाँ ठीक है, ढूंढ लेना। अभी तो बंद करो ये टॉपिक। कुछ दिनों बाद मिल गया लड़का, मिल गया। अरे अब मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। देखा, तुम लोगों को तो फिक्र ही नहीं थी। अच्छा, कौन है, क्या करता है, उसका परिवार कैसा है? अरे तुझे पसंद है तो बस फाइनल कर दे क्या? अरे बड़े घर का इकलौता लड़का है, शहर के बीचों बीच बड़ा मकान, और तो और मरता है मुझ पर। हाँ? अरे कल तक तो कोई नहीं था, आज सर्वगुण संपन्न कहाँ से मिल गया, वो भी मरने वाला? ऐसा ही होता है, शिकार की तलाश में रहो तो चिड़िया फंसी जाती है। अगर उनका परिवार इतना अच्छा है तो उनको कोई नौकरी वाली बहू चाहिए होगी, और तुम तो सिर्फ सपने देखती हो। तो मैं बुला लेती हूँ, जो भी बात करनी है कर लेना, जो भी पूछना है पूछ लेना, ठीक है? मैं तो कुछ पूछूंगी नहीं, बस कहूंगी इसने ढूंढा है तो इसकी उससे शादी करवाओ और विदा कर दो। कहीं यह लड़का भी हाथ से निकल गया तो न जाने फिर कब मिले। हाँ लेकिन माँ जी सोचिए, ननद रानी ना कमाई करती है ना घर का काम जानती है, फिर भी कैसे मैनेज करेंगी? क्यों करेंगे इनसे शादी? भाभी, आप ऐसे ही डाउट कर रही हो। वो ऐसे लोग नहीं है, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं तो उनसे मिल भी चुकी हूँ 2-3 बार। ननद रानी, जरा लड़के का पूरा बैकग्राउंड देख लेना, वरना और भी लड़कों पर नजर रखिए। वैसे भी माँ, शादी के लिए लड़का तो आप लोगों को देखना चाहिए। मैंने कहा ना अच्छे हैं और मुझे उससे शादी करनी है। और भाभी, मैं जैसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ ना, वैसा तो आप लोग कभी ला ही नहीं सकते हैं। शाम को लड़के वाले आते हैं। क्या आता है इसे काम? खाना बना लेती है ना, झाड़ू पोछा। आप लोग बहू देखने आए हैं या नौकरानी? भाभी कैसी बात कर रहे हैं? लड़की देखने जाते हैं तो ऐसे ही तो सवाल पूछते हैं। जी मुझे सब आता है। होने वाली सास पूछती है। फिर तो हमें रिश्ता मंजूर है जी। सभी के जाने के बाद मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के घर दीदी खुश रहेंगी। ये लोग तो घर की नौकरानी देख रहे हैं। रहने दो भाभी, ये सब डराने के लिए होता है, वरना इतने बड़े घर में नौकर नौकरानी ना हो ही नहीं सकता। कुछ दिन बाद ननद की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन बाद, बहू यहाँ क्या बैठी है? किचन में इतने बर्तन बचे हैं, घर की साफ सफाई बाकी है, और तुम यहाँ बैठकर टीवी देख रही हो। माँ जी, अभी थोड़ी देर पहले ही तो ये सब करके बैठी हूँ। मेरी तो कमर टूट रही है,
मुझसे नहीं होगा। ऐसे कैसे नहीं होगा? अरे काम कर काम, बड़ा घर देखकर शादी कर ली। यहाँ कोई धर्मशाला नहीं खोली मैंने। कैसी बात कर रही है माँ जी? बहू हूँ मैं आपकी। ठीक है करती हूँ। क्या सोचा था, क्या हो गया? सोचा था बड़े घर में ब्याह करके जाऊंगी तो रानी बनकर रहूंगी, लेकिन यहाँ आकर इन लोगों ने तो मुझे नौकरानी बना दिया। क्या बोल रही है हैं? सब सुनाई दे रहा है मुझे। कुछ नहीं माँ जी। तो खड़ी क्या है, जा जाकर काम कर। शाम को सुनो, मैं क्या कह रही थी, कल तुम और मैं मेरे मायके चलते हैं ना, बहुत दिन हो गए माँ से मिले। सोच रही हूँ कल माँ से मिलाते हैं। क्यों? फोन करके पूछ लो, वहाँ जाने की क्या जरूरत है? और वैसे भी तुम वहाँ जाओगे तो बस पैसे ही खर्च होंगे, इसलिए घर पर ही रहो। ये तुम क्या बोल रहे हो? शादी के बाद से मैं कब से अपने परिवार से नहीं मिली हूँ, और तुमने ही तो कहा था जब भी मिलने का मन करे बता देना। हाँ तो बस अब मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हें उनसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा याद आ रही है तो उनको यहीं बुला लो। मैं उनको यहाँ कैसे बुलाऊं? ये उनकी बेटी का ससुराल है। हम पहले मिलने जाए, ये ज्यादा अच्छा नहीं है क्या? ये अच्छा बुरा तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस घर संभालो। कम से कम कुछ खर्चा वो लोग भी तो करें। अरे क्या हुआ बेटा, अब क्या कर दिया इसने? मैं तो परेशान हो गई हूँ इस लड़की से। माँ जी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बस अपने परिवार की याद आ रही है। अगर तुझे इतनी ही याद आ रही है तो हम हमेशा के लिए तेरा घर का टिकट कटवा देते हैं। क्या है? ससुराल आए कुछ दिन हुए नहीं, घर की याद आ रही है। तभी सोचूं इतने लंबे समय से इसकी शादी क्यों नहीं हुई। इसके नखरे ही कुछ ऐसे हैं। वही तो माँ। ननद को अपने पति और सास की ये सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी भाभी की बात याद आती है। भाभी का शक बिल्कुल सही था। इन लोगों को अपने बेटे के लिए बीवी नहीं, इस घर के लिए बहू नहीं, बल्कि एक नौकरानी चाहिए। अगर मैं उस दिन अपनी भाभी की बात मान लेती तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। अपने सपनों के चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। ननद को अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है, पर अब करे भी तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।